कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वह झूठ आप किस लिए बोल रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। यदि इस ढंग से बोल रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो उसे क्या नाम देंगे। या मैं एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक महर्षि थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सही बोलते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनकी कुटिया में हिरन भाग करके आया और घुस गया। उसी समय एक शेर भी पीछा करते हुए, हिरन का पीछा करते हुए तेजी से आया और ढूंढने लगा। ये एक प्रतीक कहानी है। शेर ने तुरंत ऋषि मुनि से बोलता है कि राजन, आप यहीं थे, यहां हिरन आया है, मेरा भोजन है, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। अब असमंजस की स्थिति यह हो गई कि वह ऋषि कैसे बताए, क्योंकि अगर बता देते हैं तो हिरन मारा जाएगा, उधर हत्या होगी। अगर नहीं बताते हैं तो इधर देखे हैं झूठ बोल नहीं सकते। अब उस स्थिति में महर्षि शेर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, शब्द देखें, तर्क देखें कि हाँ जंगल के राजा, आप हमारे मुंह से पूछ रहे हैं कि हम बताएं कि हिरन आया है कि नहीं, लेकिन मुंह देख नहीं सकता और आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं सकती। आंखों ने देखा है, ये बात सही है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। और मुंह कह तो सकता है, बता तो सकता है कि हिरन कहां गया है, लेकिन देख नहीं सकता, उसने देखा ही नहीं है। अगर वो बोलेगा तो झूठ हो सकता है। दोनों जब इस स्थिति में हैं तो मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे उत्तर दूं आपको। और इसी जगह पर तर्क की शुरुआत होती है। यहां पर तर्क का पूरा विज्ञान खड़ा हो जाता है कि तर्क एक ऐसी चीज है जो दोनों तरफ से दिया जा सकता है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। और इसीलिए आज कोर्टों में जितनी भी अदालतें हैं, वहां तर्क के आधार पर मुजरिम को बचाया भी जाता है। और इसीलिए कहते हैं, जब अपनों में कोई बात बिगड़े तो आप न्याय मत मांगिए, बल्कि समझौता, समाधान चाहिए। आप समाधान ढूंढिए, न्याय मत मांगिए, क्योंकि न्याय मांगेंगे तो वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ दोनों तरफ के मुवक्किल बचाए जा रहे हैं, वो तर्क दिया जा रहा है और तर्क दोनों तरफ बराबर दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।